हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube एंड Facebook प्लेटफॉर्म पर। हम आपको MP बोर्ड का एक्सरसाइज नंबर 2.2 का दूसरा सवाल लेकर आए हैं। आपको दूसरा सवाल का क्वेश्चन आपको पता ही है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों और गुणनफलों का योग क्रमशः √2 और 1/3 है। मतलब शून्यकों का योगफल क्या होगा, √2, और गुणनफल क्या होगा, 1/3। ठीक है, तो इसको हम क्या, इसी के माध्यम से क्या ज्ञात करेंगे, हम एक बहुपद निकाल के बताएंगे। इसके पहले वाले सवाल में क्या था, बहुपद दिया था तो उसके माध्यम से उसने शून्यक निकालने के लिए कहा था। अब शून्यकों से क्या निकालने के लिए कह रहा है, बहुपद। तो अब हम इसको आगे हल करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, तो हम यही करेंगे। हल में लिखेंगे, प्रश्न की भाषा लिखेंगे, जो प्रश्न में कहा है तो हम लिख देंगे प्रश्नानुसार शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः √2 और -3 है। ठीक, तो अब हमें कुछ नहीं करना है। नंबर 1 में शून्यकों का योगफल क्या होता है आपको पता ही होगा। हमने आपको पिछले सवालों में ये सब सिखा चुके हैं। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, और शून्यकों का योगफल क्या लिखा है, √2। क्या लिखा है, √2। एक प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हमें दूसरा प्राप्त करना है, शून्यकों का गुणनफल। सिर्फ हम कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल भाषा का यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन से ही जो भी कर रहे हैं आपको करके बता रहे हैं। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, इसमें क्वेश्चन में दिया है शून्यकों का गुणनफल 1/3। ये प्राप्त हो गया। जब ये प्राप्त हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कुछ भी नहीं करना है। हम आपको पिछले सवाल में द्विघात बहुपद का सूत्र बता चुके हैं, उसी सूत्र में रख देना है, आपका आंसर सेकंडों में प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखेंगे द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र बराबर क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही बताया था ना, आपको अच्छे से याद होगा। कुछ नहीं करना है, x² अपनी जगह रहेगा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान है √2x, और अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3। इतना आसानी से केवल हमने रखा बार मान रखे हैं, बहुपद प्राप्त हो गया। केवल एक काम हमारा रह गया है, इस बटे के 3 को हटाना। इसको हटाने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, पूरे समीकरण में 3 का गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुणा करने पर, यदि गुणा कर देंगे तो बटे का 3 आसानी से हट जाएगा। तो गुणा जब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x², और यहाँ हो जाएगा 3√2x प्लस का 1। यही आपका बहुपद होगा। आप उत्तरमाला से मिला सकते हैं। देखो कितनी आसानी से ये आपको प्राप्त हो गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा। हमने क्वेश्चन को समझा और उसी का सूत्र उपयोग किया बहुपद का, और उसमें फट से रखा, खट से प्राप्त हो गया। आपके समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देखना है। हाँ, यदि फेसबुक पर है तो फॉलो जरूर करना है, और यूट्यूब पर है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट सवाल के साथ।